Hello friends, this is Sunil Pawar here and I'm back with one more video. आज के वीडियो में देखेंगे पोजिशनल कॉल्स, पोजिशनल सर्विस जो मैं देता हूँ, पोजिशनल कॉल्स मैं देता हूँ। पोजिशनल कॉल्स की सर्विस में जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि ये जो सर्विस है ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो ट्रेडर्स इंट्राडे नहीं कर सकते। सबसे पहली बात क्या है कि जो ट्रेडर्स इंट्राडे नहीं कर सकते हैं उनका जो जॉब है वो बहुत टाइट शेड्यूल उनका होता है, उनको ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, या उनका जो बिजनेस है उसमें टाइमिंग कुछ ऐसी है कि जिससे कि उनको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम मिलता नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि 9 बजे से लेकर के तो कम से कम 12-1 बजे तक जो ट्रेडर है उसको सिस्टम पे बैठना ही पड़ता है, या एटलीस्ट जो ट्रेड लिए वो मोबाइल पे ट्रैक करने ही पड़ते हैं। तो अगर किसी का शेड्यूल ऐसा है जो मोबाइल पे कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं कर सकता है, या उसका जॉब या बिजनेस उसको परमिट नहीं करता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जाए, तो उस केस में क्लाइंट्स को पोजिशनल कॉल्स मिलते हैं। पोजिशनल कॉल्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल मिलते हैं और स्टॉक ऑप्शन कॉल्स मिलते हैं। ये कॉल्स का सिस्टम ऐसा है कि संडे के दिन कॉल दिए जाते हैं। संडे के दिन यानी कल जो संडे आने वाला है, कल कॉल दिए जाएंगे। वो कॉल्स को, वो सभी कॉल्स एडवांस कॉल्स होंगे, प्री मार्केट कॉल्स होंगे। वो कॉल्स को मंडे यानी अगला जो दिन होता है, मंडे जो होता है, वहाँ पे मंडे के दिन 9:15 के बाद में जो है उनको ट्रैक करना होता है। और वो कॉल्स कैसे होते हैं, उनमें कितना प्रॉफिट होता है, जनरली जो मैं देख रहा हूँ वीक का प्रॉफिट उसमें लगभग 1 लाख रुपए तक का टोटल एवरी वीक जा रहा है। मैं हर वीक कॉल्स क्या दिए और प्रॉफिट कितना हुआ वो कॉल टू कॉल में बहुत क्रिस्टल क्लियर सबको बताता हूँ, दिखाता हूँ। आज के वीडियो में भी हम वो चीज़ देखेंगे। तो वीक ऑन वीक जो है इसमें लगभग 90,000 1 लाख तक का प्रॉफिट दिख रहा है। और इसके लिए कैपिटल जो है 1.5 लाख चाहिए और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे ये सर्विस अवेलेबल है। तो जिस किसी को ये सर्विस ज्वाइन करना है, ही कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 9890812070, मोबाइल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो पोजिशनल सर्विस है, पोजिशनल सर्विस में जैसे मैंने बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी के कॉल दिए जाते हैं ऑप्शंस के, ये पोजिशनल कॉल्स है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे कॉल भी दिए जाते हैं, वो अलग सर्विस है। वो अलग सर्विस है जिसका एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन हमने डेमो कॉल देखा, वो सर्विस अलग है, ये सर्विस अलग है, ये पोजिशनल सर्विस है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के ये कॉल्स है जो सामने हम देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि संडे के दिन ये कॉल दिए जाते हैं, मंडे से इनमें एंट्री लेनी होती है। एंट्री ये है। ये ब्रेक अबो का मतलब होता है कि 111.28, 15,700 का कॉल निफ्टी का अगर 111.28 क्रॉस करेगा तो बाय करना है। तो संडे के दिन उसका जो प्राइस है 111 के नीचे दिखेगा। निफ्टी का जो पुट है 15,700 का, वो 108.73 क्रॉस करेगा तो बाय करना है। उसका प्राइस संडे के दिन 108 के नीचे दिखेगा। तो इसका मतलब है कि मंडे के दिन जो एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा उसको हमको लेना है। 2 लॉट लेने हैं, एक लॉट टारगेट 1 पे बुक कर देना है, दूसरा लॉट छोड़ देना है टारगेट 5 के लिए। 1 2 3 4 5 5 टारगेट के लिए छोड़ देना है। स्टॉप लॉस दिया हुआ है, वो स्टॉप लॉस के साथ में कैरी करना है। और फर्स्ट टाइम जब ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। कॉल का स्टॉप लॉस लग गया तो पुट में एंट्री मिलेगी, पुट का स्टॉप लॉस लग गया तो कॉल में एंट्री मिलेगी। सिस्टम जो है वो वही है जो इंट्राडे ट्रेडिंग का है। ये निफ्टी के कॉल्स है, बैंक निफ्टी के। निफ्टी, बैंक निफ्टी के कॉल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीकली ऑप्शन भी दिए जाते हैं और मंथली ऑप्शन भी दिए जाते हैं। वीकली ऑप्शन आपको थर्सडे के पहले ही क्लोज करने पड़ेंगे क्योंकि थर्सडे का एक्सपायरी होता है। और मंथली ऑप्शंस आप थर्सडे के बाहर भी, फ्राइडे भी कैरी कर सकते हो, अगले वीक के लिए भी कैरी कर सकते हो। ताकि अगर आपको 5 टारगेट चाहिए, लेना है, तो फिर आप जो है फ्राइडे भी कैरी कर सकते हो, उसके आगे भी उसको कैरी कर सकते हो। तो आपको दोनों ऑप्शन है। वीकली अगर ऑप्शन लेना है तो ले सकते हैं, और अगर मंथली ऑप्शन लेना है निफ्टी, बैंक निफ्टी का तो वो भी ले सकते हैं। दोनों के कॉल दिए जाते हैं। और स्टॉक्स में क्या होता है, सी फ्रेंड्स, ये जो कॉल्स होते हैं, ये कॉल्स एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉल्स है। अगेन
मैं जो कॉल्स देता हूँ उसका पहले मैं सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ और वो सॉफ्टवेयर का बैक टेस्टिंग करता हूँ। जब मुझे एक्यूरेसी 90-95% कंसिस्टेंटली मिनिमम 3 इयर्स 5 इयर्स के डेटा पे मिलती है, तभी मैं वो सर्विस क्लाइंट्स को देता हूँ। अदरवाइज मेरी बैक टेस्टिंग में अगर स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो मैं उसको नहीं देता हूँ। फेल का मतलब यहाँ पे ये है कि 70% बिलो अगर एक्यूरेसी है तो उसको नहीं देना है। कैपिटल मैनेजमेंट ट्रेड हैंडलिंग के साथ में अगर हम उसमें श्योरली प्रॉफिट कर रहे तो देना है क्लाइंट को, नहीं तो नहीं देना है। तो ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स इस वीक में जो कॉल दिए गए, अशोक लेलैंड, अडानी पोर्ट्स, इन्फी, हिंडाल्को और सिप्ला, बस इतने ही कॉल्स दिए। इतने कॉल दिए क्योंकि ट्रैक करके ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमको संडे के दिन ही बता देता है कि मंडे से कौन से स्टॉक में रैली आ सकती है। संडे के दिन सॉफ्टवेयर हमको बताता है कि मंडे से कौन से स्टॉक में रैली आ सकती है। वो स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाते हैं और वो स्टॉक्स लगभग 50 स्टॉक्स में से ये स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाते हैं। 50 वो स्टॉक्स है जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है, जिनमें ऑप्शन का वॉल्यूम बहुत अच्छा और तगड़ा होता है। तो वही स्टॉक्स और जिनमें जो लॉट साइज छोटी होती है, स्टॉप लॉस छोटा होता है और सेफ ट्रेड्स होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम का इशू नहीं होता है और स्प्रेड का इशू नहीं होता है, वो स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाते हैं। और 50 स्टॉक्स में से सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करता है 8 to 10 स्टॉक्स, 8 to 10 स्टॉक्स। वो 8 to 10 स्टॉक्स में से ये 8 to 10 स्टॉक जो है क्लाइंट को दिए जाते हैं। 8 to 10 स्टॉक्स में से चार, किसी कोई भी चार ले लीजिए, कोई भी 3 या 4 लीजिए, कोई उसमें ये स्टॉक लेना है या वो स्टॉक लेना है कुछ नहीं है, कोई भी 3 या 4 लीजिए, उसमें आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा, सभी में प्रॉफिट होगा। उसमें से 3 या 4 जो भी आपने लिए हैं उसमें प्रॉफिट आपको होना है। तो ये जो स्टॉक्स थे, ये स्टॉक्स अभी जो करंट वीक है, करंट वीक में सिर्फ 5 ही स्टॉक्स दिए गए। 5 स्टॉक्स दिए गए, उनमें क्या प्रॉफिट हुआ वो हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में ये जो अशोक लेलैंड का यहाँ पे कॉल दिख रहा है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि अशोक लेलैंड का कॉल 125 का है, वो उसने मंडे के दिन 6 रुपया क्रॉस नहीं किया। 6.05 जो उसका एंट्री प्राइस है वो उसने क्रॉस नहीं किया। उसके बाद में अशोक लेलैंड का पुट है 125 का, उसने 4.95 क्रॉस नहीं किया। मतलब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मिला करके जो है वो कॉल और पुट दोनों एक्टिवेट नहीं हुए, मंडे के दिन भी नहीं हुए और ट्यूसडे के दिन भी नहीं हुए। तो इसके लिए हमारे रूल के हिसाब से वेंसडे के दिन ट्रेड नहीं लेना है। जो कॉल मंडे या ट्यूसडे एक्टिवेट नहीं होता है, उसमें कॉल या पुट एंटरप्राइज क्रॉस नहीं करता है, उसको नहीं लेना है। फिर वो मंडे और ट्यूसडे अगर उसने एक्टिवेट नहीं हुआ कोई कॉल और पुट, तो वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मंडे और ट्यूसडे बाकी के कॉल एक्टिवेट हो जाएंगे और क्लाइंट का कैपिटल उसी में ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर बाद में वेंसडे के दिन कोई कॉल लेने के लिए उसके पास कैपिटल बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए वो रूल है। तो अशोक लेलैंड में कोई ट्रेड हुआ नहीं क्योंकि मंडे और ट्यूसडे कॉल और पुट दोनों क्रॉस नहीं किए है अपनी एंट्री प्राइस। उसके बाद में अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। अडानी पोर्ट जो है उसमें 15,425 का प्रॉफिट हुआ है। ये 2 लॉट का प्रॉफिट है। ये 12 तारीख को, 9 तारीख को ये कॉल दिए, संडे के दिन कॉल दिए है। 12 तारीख को जो है 12 तारीख को 11 तारीख को संडे था, 11 जुलाई को संडे था और ये 12 जुलाई को ये कॉल एक्टिवेट हुआ, ओपन हुआ 28.35 पे। अडानी पोर्ट्स का कॉल हम देखते हैं, उसका एंट्री प्राइस 35.75 था जो कि एक्टिवेट हुआ है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे मंडे के दिन उसने एंट्री प्राइस क्रॉस किया है और उसके बाद में पूरा हफ्ता वो चलता रहा और 47 का उसने क्लोज दिया है। 47 का, मीन टाइम हाई दिया है 48 का, क्लोज दिया है 47 का। उसका जो टारगेट था, टारगेट आया नहीं आया और वीक क्लोज हो गया। टारगेट आया नहीं बट वीक क्लोज हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करेंगे अगर, तो उसमें कितना प्रॉफिट हमको दिखा, 15,425 का। अगर किसी ट्रेडर को ये ट्रेड कैरी करना है क्योंकि ये स्टॉक ऑप्शन है, तो अगर, और इसका एक्सपायरी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 29 जुलाई का है, तो किसी ट्रेडर को अगर ये कैरी करना है तो ही कैन कैरी फॉर नेक्स्ट वीक, बट वो रिस्की होता है। 15,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो यू कैन क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं इन्फी। इन्फी में ये हुआ है कि इन्फी का जो कॉल है, इन्फी में पहले कॉल एक्टिवेट हो गया।
इन्फी में ये हुआ है कि पहले कॉल एक्टिवेट हो गया और उसका स्टॉप लॉस लग गया। कॉल एक्टिवेट हुआ, उसका स्टॉप लॉस लगा, कॉल 49 तक गया, फिर स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद में पुट एक्टिवेट हुआ और उसका टारगेट आ गया। पुट एक्टिवेट हुआ और उसका टारगेट आ गया, मतलब इन्फी में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जो कॉल में लॉस हुआ था वो पुट में कवर हो गया। जो कॉल में लॉस हुआ था वो पुट में कवर हो गया, तो इन्फी में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। अगर किसी ने डबल क्वांटिटी किया होगा तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, बट यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में डबल क्वांटिटी करने के लिए नहीं बोला जाता है। फिर देखते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को कॉल 390 का था, 11 रुपये 80 पैसे पे ओपन हुआ। उसने हाई लगाया है 18.10 का, और अगर लो देखेंगे तो स्टॉप लॉस पूरे वीक में लगा नहीं। स्टॉप लॉस क्या था उसका हिंडाल्को का 7.53, अगर आप देखेंगे पूरे वीक में लगा नहीं। 12 रुपये 18 पैसे का उसका एंट्री था और उसने 18 तक यानी टारगेट 1 हिट कर दिया है। तो हिंडाल्को का जो प्रॉफिट है वो हिंडाल्को का प्रॉफिट है 25,456 रुपया। 25,000 का प्रॉफिट जो है हिंडाल्को ने दिखाया है, और पुट एक्टिवेट हुआ ही नहीं हिंडाल्को का। फिर देखते हैं सिप्ला। सिप्ला का ये कॉल है 960 का और ओपन हुआ था 23.35 पर। उसका एंट्री प्राइस क्या है, 25 का है। एंट्री प्राइस देखेंगे तो 25 का है, तो 25 का उसने एंट्री प्राइस क्रॉस किया, और वो अगर लो देखेंगे तो बिल्कुल उसी के आसपास चलता रहा। और फ्राइडे के दिन 35 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट 35 का रेट दिखाया, मतलब उसने टारगेट 1 हिट कर दिया। तो वो जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ 13,650 का। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी का कॉल है 15,700 का, 105 पे ओपन हुआ। उसका एंट्री प्राइस क्या था, एंट्री प्राइस था 111 का। 15,700 का अगर आप एंट्री प्राइस देखेंगे तो 111 का है। 111 का जो एंट्री प्राइस है उसने 105 पे ओपन किया। अगर आप हाई देखेंगे तो 130, यानी कि वो वहाँ पे एक्टिवेट हो गया है मंडे के दिन, और उसने फिर 251 यानी पैसा 2.5 गुना हो गया, लगभग 2.5 गुना पैसा हो गया निफ्टी में। और अगर टारगेट में अगर आप उसको देखेंगे तो उसने लगभग टारगेट 3 दिया है। निफ्टी में अगर देखेंगे तो टारगेट 3 तक निफ्टी ने जो है वो हिट कर दिया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 21,000। 21,000 के लिए कैपिटल कितना लगा, हार्डली 10,000, 7,500, 8,000 का कैपिटल लगा है। 8,000 का कैपिटल हो गया है 21,000 के, 2.5 गुना कैपिटल हो गया। 8,000 के कैपिटल पे यहाँ पे एक लॉट आया, 16,000 के कैपिटल में 2 लॉट्स आए हैं, और उन पे प्रॉफिट जो है वो 21,000 हुआ है। तो 16 और 21 अगर हम देखेंगे तो 37,000 का कैपिटल वो हुआ है, यानी 16,000 के हो गए 37,000 निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का 2 लॉट्स का प्रॉफिट 23,000 है। 2 लॉट्स का प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, मतलब जिसने 2 लॉट बाय किया उसका नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट उतना हुआ है। बैंक निफ्टी का जो ये कॉल है 35,100 का, इसका ओपन 389 का था, 389 का ओपन किया है, और एंट्री क्या थी 413 की। एंट्री क्या है, 413 की एंट्री है। तो 413 की एंट्री, और उसने दिखा दिया 882, यानी कि बैंक निफ्टी में भी पैसा डबल हो गया है। इस हफ्ते में बैंक निफ्टी में पैसा डबल हो गया है। कितना शानदार और कितना बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम है। मंडे के दिन आप ट्रेड ले लीजिए, एक लॉट बुक कर लीजिए, दूसरा लॉट जो है स्टॉप लॉस के साथ कैरी करिए, और फ्राइडे को देखिए, अगर आप देखेंगे थर्सडे को ही, नॉट फ्राइडे, थर्सडे के दिन ही अगर आप देखेंगे आपका पैसा जो लॉट आपने कैरी किया था वो डबल हो गया। तो इस तरह का ये सिस्टम है। और उसका अगर 231 का उसका स्टॉप लॉस है, 231 का स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो 231 वो कभी भी गया नहीं, 231 कभी भी गया नहीं। वो
मंडे के दिन गया था, एक्टिवेट होने के पहले गया था, एक्टिवेट होने के बाद में एंट्री प्राइस क्रॉस करने के बाद में उसका स्टॉप लॉस लगा ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है, बैंक निफ्टी का प्रॉफिट है 23,000 का और निफ्टी का प्रॉफिट हमने देखा लगभग 22,000 का, तो लगभग 25 दोनों मिला करके जो है 50,000 तक का प्रॉफिट दोनों इंडाइसेस ने दिया है। बट इसके लिए कैपिटल कितना लगा? कैपिटल क्योंकि 2.5 गुना हो गया है, निफ्टी में 2.5 गुना हो गया है, बैंक निफ्टी में डबल हुआ है, तो इसके लिए कैपिटल कितना लगा है? कैपिटल लगा है हार्डली 25,000 और 25,000 के लगभग हो गए हैं 50,000। तो इस तरीके से आपके सामने सब फिगर्स है, आप खुद उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो करके आप देख सकते हैं कि कैपिटल कितना लगा। कैपिटल 25,000 के ऊपर लगा नहीं है, दो लॉट लेने के लिए बावजूद। और उसके बाद में अगर एक लॉट का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 25,000, अगर 2 लॉट लेंगे तो लगभग 40,000 के आसपास कैपिटल जाएगा। तो आप एग्जैक्टली जो फिगर सामने है आप खुद एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स को ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई थी कि जो ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और जो ट्रेडर्स के लिए टाइम नहीं है इंट्राडे ट्रेड करने का, और जो ट्रेडर्स हफ्ते में 1 या 2 ही ट्रेड लेकर के अपना जो बड़ा कैपिटल, बड़ा प्रॉफिट जो है वो बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी लॉन्च की गई थी और ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम कर रही है। आज मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिला तो मैंने इसका बहुत डिटेल में वीडियो बनाया। कई वीक्स में मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बट स्ट्रैटेजी एवरी वीक ऑन वीक ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है। और स्ट्रैटेजी परफॉर्म इसलिए कर रही है कि कॉल भी है, पुट भी है, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत फैंटास्टिकली काम कर रही है। सिर्फ निफ्टी ऑप्शन में काम करना है तो 60,000 तक कैपिटल चाहिए। निफ्टी और स्टॉक्स में काम करना है तो कैपिटल चाहिए 1.5 लाख तक। तो ये बहुत ही मार्जिनल चार्जेस पे, बहुत ही कम चार्जेस पे ये सर्विस अवेलेबल है। तो अभी देख लेते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट ये है कि निफ्टी में 21,000 का प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी में 23,000 का प्रॉफिट हुआ। 2 लॉट्स की बात चल रही है। अशोक लेलैंड में प्रॉफिट हुआ नहीं क्योंकि मंडे और ट्यूसडे वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। अडानी पोर्ट्स में 15,000, इन्फी में कॉल एक्टिवेट होकर स्टॉप लॉस लग गया और पुट ने टारगेट दे दिया तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस। हिंडाल्को जो है 25,000 का प्रॉफिट, सिप्ला का 13,000 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 99,000। अगर आपको ये सर्विसेज अगर एक्टिवेट करनी है तो आपको यहाँ पर मेरा नंबर है 9890812070, इस पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। तो ये सर्विसेज जो है मंडे से एक्टिवेट हो सकती है। अगले वीक का जो कॉल है वो संडे के दिन दे दिया जाएगा। So thanks friends, thanks for watching these videos and do share all these videos and channels with all of your friends। सभी आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि वो सब इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फ्रेंड्स।